फरहान गनी साहब को जब से छोड़ दिया गया, फिर कहा गया मुल्क से भाग गए, हालांकि आज वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि जी मैं कल जा रहा हूँ उम्रा करने, जो बहुत अच्छी बात है और हक है उनका, तो उसकी इजाज़त अदालत ने दे दी और लेकिन केस ख़त्म नहीं हुआ। सर क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, फरहान गनी केस को भी बहुत ज़्यादा उछाला मीडिया ने, क्योंकि पीपल्स पार्टी के कराची के सदर और सईद गनी के भाई थे, बल्दियात के भाई, इसलिए उस पर इतनी चीज़ें आई, वरना इस किस्म के झगड़े शहर में रोज़ हो रहे होते हैं, नज़र आ रहा होता है, एक का नहीं दूसरे का हर जमात के कर रहे होते हैं। बहरहाल गलत था, गलत किया उन लोगों ने, उसकी उनको सज़ा भी मिली, गिरफ्तार हुए, एक झगड़ा पर्सनल झगड़ा बन गया था वो, उस पर उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा FIR कट गई, गिरफ्तारी पेश की, गिरफ्तार रहे, उनके रिमांड भी हुए, सबने देखा। उसके बाद वो कंप्रोमाइज़ हो गया, माफ़ी तलाफ़ी हो गई, और माफ़ी ही बहुत अच्छी चीज़ होती है, कंप्रोमाइज़ ही सबसे बेस्ट चीज़ है। जब कंप्रोमाइज़ हो गया तो उन्होंने थाने में से बेल करवा ली। उसके बाद बस फिर एक अम्बार हो गया और सईद गनी मुझसे भाई को भगा दिया और ये हो गया और वो हो गया, वहाँ चले गए और अब वो रिज़ाइन कर देंगे और सईद गनी भी वज़ारत से रिज़ाइन कर देंगे, बड़ी बड़ी, जिसके बाद जो आया वो उसने बेचा। एनीवे, जब आज अदालत लगी तो कल बड़े बड़े नाम वाले लोग कर चुके थे कि जी वो मुल्क से बाहर हैं, आज वो अदालत में मौजूद थे। अदालत से उन्होंने बोला कि मैं उम्रे पे जाना चाहता हूँ, उसकी इजाज़त चाहिए उन्होंने कि बस इस तारीख का टिकट मैंने कराया, अगर आप इजाज़त दे तो चले। उन्होंने बोला कब वापस आएंगे, उन्होंने बोला इस तारीख को आएंगे, तो उस तारीख की उनको डेट दे दी। और वो जो आयो था उसको बोला ये जो कंप्रोमाइज़ हुआ है इसकी सारी बयानात, इसकी सारी चीज़ें हमारे पास पेश की जाए कि अगर कंप्रोमाइज़ हो गया तो फिर केस खारिज किया जाए। तो अदालती कार्रवाई हुई और वो हुई, और वो सारे लोग जो सारा दिन सारी रात कल बोलते रहते आज इस तरह शर्मिंदा है, लेकिन एक भी लोग अपनी शर्मिंदगी में नहीं करेंगे, नहीं कर रहे भाई, व्लॉगर सुन लें, क्यों नहीं कर रहे। और दूसरी बात ये है, एक सवाल नहीं उठाया नवाज़ वली साहब ने कि ये हल्का फुल्का झगड़ा था और पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया, तो फिर पुलिस से क्यों नहीं पूछा गया कि फिर इंसदाद दहशतगर्दी ATC क्यों लगा दी थी भाई आपने? मेरी बारी जी, ये अगर आपको उससे फुर्सत नहीं व्लॉगर में ये भी शामिल है, इन्होंने भी किया। मैं बताता हूँ ना सारी तफसीलात कहानी, अब मैं बताता हूँ। आपने पूछा आपका हवाले से भी उन्होंने कह दिया, बड़े बड़े चढ़कर कर रहे थे आप। मैं तो करूंगा ना, अभी तो मैं और बता रहा हूँ ना। आपने पूछा कि क्यों किसी ने नहीं पूछा ATC की क्यों लगाई, अदालत ने पूछा, क्यों अदालत ने पूछा, गलत बात की किसी ने पूछा, अदालत ने पूछा। अच्छा सुनिए तो सही, ने पूछा, सबने बोला। मैं तो आपसे पूछ रहा था, मैंने सुनिए तो सही, बात क्यों नहीं हुई? सुनिए तो सही ना सर, मैं आगे बता रहा हूँ ना आपको। अब फरहान गनी साहब जो है वो पहले दुबई में स्टे और देन उनका था सऊदीया जाने का प्रोग्राम। जब ये शोर बहुत ज़्यादा मच गया तो वापस आए हैं, और वापस आए हैं दुबई से, वापस आए हैं और मेरे पास सर ये खबर निकली फिर आपकी, आप दिखाएं, सबूत है, शर्त लगा रहे, सबसे काम आसान है किसी पर शर्त लगा रहे, अगर वापस आए होंगे तो शर्त मेरे लगा भाई रहे, बड़े तहकीक वाले वो है, शर्त लगा रहे, अभी तक दिखा चुके होते शर्त लगा रहे, टिकट, शर्त लगा रहे, शर्त लगा रहे, टिकट है फ्लाइट से वापस आ, सब दिखा सकता दिखा दे, सब दिखा सकता हूं। देखिए मैं अंदर का जियाला जो जागा हुआ है ना, हर मामले में आप देखिए ना, आप पूरा प्रोग्राम उठा के देख लीजिए। मजे की बात यह है, कभी मुझे आप PTI की बात करूं तो PTI आप पूरा प्रोग्राम उठा के देख लीजिए। लेकिन ये बड़ी बात कर दी उन्होंने, वही चले गए थे वापस आए हैं, पूरा प्रोग्राम उठा के देख उनके वकील ने या किसी ने कहा होगा कि वापस आ जाए, वकील ने कहा वापस आओ? नहीं, किसी और ने कहा था। अच्छा, भाई ने कहा, उनके बुजुर्गों ने कहा, क्योंकि कंप्रोमाइज अच्छा, बुजुर्गों ने करवाया है, बकौल इनके वकील। अब बताइए, बकौल इनके वकील, आप सोर्स को चैलेंज करें, बकौल इनके वकील के। ये बात जानता हूँ, कल सारी रात सारे वक्त होता रहा कि चले गए वो घर में था, और वो जब सुबह अदालत हुई तो अदालत में मौजूद था, रातों रात गया, रातों रात आया। उसके पास कोई प्राइवेट प्लेन है, अगर है तो उसकी भी तफसीलात दे दें, हो सकता है हो, इन भाई को पता हो, इनको तो सारी चीजें पता होती हैं। दुबई में तो 1.5 घंटे का सफर आ गया होगा, तो भाई अगर गया होता तो लोगों ने देखा होता, तस्वीर खींचती, कोई मजाक है कि किसी का चले जाना, एक एक चीज आ जाती है। जिन सहाफियों ने कहा वो चले गए, उड़ गए, उन्होंने माजरत नहीं की। इल्जाम लगाना होता है, तो आज बड़ी खबर मादत कैसे दे, सबूत देना, खबर देने में क्या रखा है यार, सबूत देने से बात होती है, उसने तो आगे सबूत दे दिया। और देखिए मेरी बात सुने, फतवा लगाना, कहा कि मैं चला गया तो वापस आया हूँ। मेरे भाई अदालत में तो उन्होंने ये बुजुर्गों के नाम भी नहीं बताए। अच्छा, अदालत में तो सोहेल साहब, हाफिज सोहेल साहब भी नहीं पहुंचे। छोड़े ना, मेरा मुंह तो पहले दिन से नहीं आए, मेरा मुंह ना खुलवाए ना, अब वो ज्यादा जो है वो जाला मन ना दिखाएं, हमें पता चल गया। चले, अगर आपने ये बात अंदर की बात और किसने क्या खाया आपने कर दिए तो अंदर की बात फिर आवाम से महफूज ना रखें, ये भी बता दें फाइनल फिर क्या हुआ है, सऊदीया से क्या कहा गया उनको कि वापस आएंगे या वहीं रहेंगे?
नहीं जी, अमेरिका चले जाएंगे। असल में मामला ये था कि 19 तारीख टाउन तक ये, चैंपियनशिप छोड़ने को तैयार हो गए वो। देखिए 19 तारीख बात तक पूरी करें फिर आप। देखिए 19 तारीख तक ये उम्रे की अदायगी करेंगे, 22 यानी कि जो है वो कुल 22-23 दिन ये वहाँ पर रहेंगे और 24-25 दिन रह रहे हैं। प्रोग्राम था 1 महीने का, पूरा 1 महीना था, सही है। 29 तारीख से 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात से 19 तारीख तक ये 20-25 दिन का इनका पूरा प्रोग्राम था। उन्होंने कहा अदालत से कि अदालत, मैंने 2 ही लोग आज तक देखे हैं अदालत में जिनको अपनी मर्जी की तारीख मिलती है। एक खान साहब, नाइस टू सी यू, सही है, अच्छा सर आप कब आ सकते हैं, अच्छा परसों आएंगे, अच्छा परसों। एक वो वक्त भी था ना उनके पास, उन्होंने बोला सर क्या अदालत कह रही है, हाँ भाई कब हो सकता है, यार मैं 19 को जा रहा हूँ, 19 को आऊँगा, तो ऐसा करें सर उसके बाद रख लें, अच्छा 20 को रख लेते हैं, नहीं सर 20 को बहुत थका हूँगा, 22 को रख लें, अच्छा 22 को रख लेते हैं। आज ये हुआ अदालत में, बता रहे हैं नहीं साहब। ये लफाजी बड़ी अच्छी कर लेते हैं, इसमें कोई वो नहीं। हाँ मैं थका हुआ होऊंगा, ये अल्फाज बोला उन्होंने, बोला। ये बातें करना, ये सस्ती शोहरत की बात होती है। ये जो नए नए वीलॉगर बनते हैं ना, वो करते थे सीनियर साहब, अच्छा नहीं लगता। कभी मुझे पीटीआई के तर्जुमान बना देते हैं, फतवा लग जाता है। जरा सी गलत बात करोगे किसी जमात के लिए, किसी भी जमात के लिए मैं बोलूंगा, चाहे वो एमक्यूमी क्यों ना हो, मैं बोलूंगा। आप फतवे लगाते ना, कभी मैं आपको आगे वो सुनाए साहब, आने के बाद आग ऐसी लगी है दिल में कि मत पूछे, पता आग है लगी है कितने बजे दिल जाएंगे, में। कितने बजे आएंगे, कब थके हुए होंगे, कैसे थकन उतरेगी, फिर पेश हो जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे ये भी पता है हमको। आग पूरी ऐसी कुंडली दिल के में, बाद आग ऐसी दिल में लगता ऐसा लगी है कि मेरे भाई से ही पूछ के जाते दिल हैं, में। मेरे भाई से आते हैं। नहीं ऐसा बुजुर्गों ने नहीं हाँ, ऐसा लगता तो है बुजुर्ग के आदमी नहीं ऐसा तो है, भाई से तो पूछ के जाते आते, ये तो मत पूछे, सही है। अपने बड़े भाई से पूछ के जाएंगे। बुजुर्गों ने फिर क्या फैसला किया कि टाउन चेयरमैन रहेंगे, बताएं फिर क्या करेंगे, खाना किधर टाउन चेयरमैन रहेंगे, हाँ रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल मुल्क में भी रहेंगे, सर बिल्कुल, अभी कुछ आबाद दिनों बाद तक रहेंगे, सही है, लेकिन कुछ दिनों बाद तक रहेंगे। सारी स्टोरी को पता है, पूरी कुंडली पता है इनको। आधा खानदान कहाँ है ये भी आपको भी पता है, मुझे भी पता ये तो आपको भी पता होगा ना, इस बात तो नहीं। यार किसी की निजी उस पे हाँ, निजी- आधा खानदान किधर है, उसका खानदान किधर है, आपका आधा खानदान किधर है, मेरा आधा खानदान किधर है। हर आदमी को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। आप उसकी कारकर्दगी पे बात करो ना यार, खानदानों के बीच में ले आते लोगों को। मैं आपसे छोटी सी अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें सारे सुलह सफाई बुजुर्गों से कराने में इस्लामाबाद से कोई शख्सियत आई थी, उसका किरदार है? नहीं कोई किरदार नहीं है। नहीं कोई किरदार नहीं है, और ये जो कुछ लोगों ने चलाना शुरू किया मैंने देखा, मेरा भी हाथ दिखने आगे क्या जो थोड़ा बहुत प्लीज यार। जो लोगों ने नहीं, ये सारा काम बुजुर्गों से सईद गनी साहब ने खुद करा लिया। नहीं वो जिस शख्सियत की बात हो रही है वो नहीं, उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इतना नहीं था। और मतलब वो जो बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारे लोगों ने बयान किया कि ऐसा हुआ था यार। अली देखें, मतलब पीपल्स पार्टी के किसी वजीर का कोई किरदार नहीं। देखिए नहीं, मैं एक बात बताऊं आपको, देखिए हालांकि 2 वजीरों का देखिए अली, मैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2-3 लोगों के दरमियान की बात होती है उसको इस तरह से बयान करते हैं, और वो इतने पक्के लोग होते हैं कि उनकी खबर बाहर नहीं आती। मैं आपको एक ज़ाती बात बता रहा हूँ, जिन शख्सियत का आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो इतना पक्का आदमी है, जिन 3 ये ट्रायंगल है जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये तीनों लोग इतने पक्के हैं कि खबर बाहर आ ही नहीं सकती। ये मैं आपको बड़ी कन्फर्म बता रहा हूँ। ये खबर, ये लोग अपने अपने तबसरे कर रहे हैं कि वो आया था तो उसने यूं किया और उसने यूं किया, वो अपने एक अलग काम से आया था, उसमें सरसरी से जिक्र ये था कि मामला थे ही नहीं उस तरीके के जिस तरीके से बयान किए गए। ये जिस जगह का मामला था और जिनके दरमियान था, ये वहीं से तय हुआ है और कहीं से तय नहीं हुआ। आपकी मालूमात तो ये कर वाले से भाईजान सब इनको पता है, मैं तो अपना हाथ दिखा रहा हूँ, शायद देख लें यार, मेरा भी बता दें कि पता नहीं बता देंगे हम तो सब कुछ बता देंगे। वो जब जो आज आपने गुफ्तगू की है ना जाले मन के इजहार में,